नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों CAA जो है वो भारत में लागू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कल जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि भारत में अब CAA लागू होगा। तो क्या है CAA, आइए हम जानते हैं। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के तहत जो है वो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है यानी जो अल्पसंख्यकों के साथ जो प्रताड़नाएं होती है उनको जो है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। इन देशों से जो है कोई भी नागरिक दिसंबर 2014 से पहले यदि भारत में आ गया तो इस कानून के माध्यम से हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध आदि इनको जो है वो इनको नागरिकता इन कानून के माध्यम से जो है वो दी जाएगी। CAA का ये कानून तो जो है वो बहुत पहले ही बन चुका है। ये पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है 2020 में ही। और जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था उसके बाद इस पर राष्ट्रपति महोदय की मोहर भी लगी थी। तो उसके बाद जो है वो भारत में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे इसके खिलाफ़ कि भाई इसमें जो है वो इन देशों के जो है वो मुस्लिमों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इन तीनों देशों में जो है वो मुस्लिम धर्म को ये देश जो है वो मानते हैं। ये मुस्लिम गणराज्य है, ये तीनों ही देश वहाँ पर मुस्लिम धर्म को जो है वो इस देशों का राष्ट्रीय धर्म है। मेजॉरिटी वहाँ पर मुस्लिम धर्म को फॉलो किया जाता है और इन अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो वहाँ पर प्रताड़नाएं होती है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनके धर्म स्थलों को जो है वो तोड़ा जाता है, उनके साथ मास रेप और ये वहाँ से पलायन करके जो है वो भारत में आ गए थे पहले ही। तो उनको जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता दी जा रही है। दोस्तों आपने थोड़े ही दिनों पहले अमित शाह का इंटरव्यू भी सुना होगा कि CAA जो है वो आचार संहिता से पहले ही जो है वो देश में लागू होगा। CAA इस देश का कानून है और चुनाव से पहले ही जो है वो CAA लागू होकर रहेगा। लेकर देश में जो है वो सिक्योरिटी टाइट की गई है, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी ने इसे लेकर कहा है कि जो कहा है वो किया है, यानी बीजेपी ने CAA को जो है वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था और अपने दूसरे कार्यकाल में जो है वो इसे लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों इस कानून के माध्यम से जो है वो भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो कि इन तीनों देशों में जो है वो माइनॉरिटी में है और उनके साथ जो है वो बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है वो भारत की सीमा में एंट्री कर गए हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, तो अब उनके लिए जो है वो नागरिकता देने का रास्ता जो है वो इस कानून से साफ हो पाएगा। तो दोस्तों इसे लेकर प्रोटेस्ट क्यों हुए थे, पूर्व में भी इनके लोगों का कहना है कि इन देशों से जो मुस्लिम आए थे इस दौरान उन्हें भी इस कानून में शामिल किया जाए, उनको भी इस कानून के माध्यम से जो है वो नागरिकता दी जाए। तो केंद्र सरकार का कहना है कि इन तीनों देशों का धर्म जो है वो मुस्लिम है, यानी ये तीनों जो है वो इस्लामिक देश है। तो इन तीनों देशों में जो है वो इस्लाम को मानने वाले को कोई कैसे प्रताड़ित कर सकता है, इसीलिए इस्लाम को मानने वाले को जो है वो इस कानून में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम जो है वो भारत में आ गए थे जब पाकिस्तान और वो के लड़ाई चली थी, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय भी बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम जो है वो भारत की सीमा में एंटर कर गए थे। तो अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो भी है जो है वो इस कानून के माध्यम से उनको भी नागरिकता दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि इस कानून के माध्यम से किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी, बल्कि यह कानून जो है वो नागरिकता देने वाला कानून है। तो दोस्तों इस कानून को जो है CAA कानून को NRC के साथ भी जो है वो जोड़कर देखा जाता है। इसको लेकर जो है वो पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो है वो बहुत बवाल भी हुआ था जब ये कानून बना था कि तब भाई कि इन्हीं राज्यों में जो है वो ये लोग सबसे ज़्यादा आकर बसे थे। तो उन्होंने जो है वो वहाँ पर बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी किए थे इसको लेकर।
इसको लेकर सरकार ने जो है वो बहुत सारा पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है कि यदि प्रोटेस्ट भी करता है तो उसके साथ जो है वो पुलिस अपने आप से उसके निपट लेगी। तो ये है दोस्तों खबर, सीएए जो है वो भारत में लागू हो चुका है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।